38 पूर रहे हैं, 41 चाहिए, 3 जो संख्या है वो कम है। कैसे पूरा करेगी एनडीए? कि 5 का 5 सीट एनडीए के खाते में जाएगा। ये मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है माधव जी। क्रॉस वोटिंग को लेकर आपका इशारा है? पहले तेजस्वी जी अपने 25 विधायक को पहले एकजुट करके रखे पहले। एनडीए में सब कुछ ठीक अंदर नहीं चल रहा मुख्यमंत्री को लेकर। तीनों विधायक इंटैक्ट हैं उपेंद्र कुशवाहा के। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, नीतीश कुमार ने जब से नामांकन किया, राज्यसभा को लेकर लगातार नीतीश कुमार सवालों के घेरे में है। पहला बार ऐसा होने जा रहा है कि किसी मुख्यमंत्री का इच्छा है कि वो राज्यसभा जाए। यही सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव मीटिंग बुला रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपने देखा है बीते ही दिन किस प्रकार से सम्राट चौधरी के आवास पर तमाम विधायक और एमएलसी जो है वो मौजूद थे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मधुबनी के विधायक माधव आनंद है। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मीटिंग हुई सम्राट चौधरी के आवास पर, क्या कुछ खास रहा उस मीटिंग में? क्या कुछ बताया गया है? देखिए, स्वाभाविक है, राज्यसभा का चुनाव है और एनडीए की तरफ से 5 उम्मीदवार जो है, 5 प्रत्याशी जैसे खड़े हुए हैं। तो सबसे पहली बात कि मैं जितने भी एनडीए के शीर्ष नेतृत्व हैं, खासकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी को सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि मेरी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी जो है उन लोगों ने उम्मीदवार के तौर पे भेजा है। तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। तो स्वाभाविक है कि राज्यसभा का चुनाव है और 5 सीट ही है और छठा उम्मीदवार भी खड़ा हो चुका है, जो लंबे अरसों के बाद इस तरह की बातें जो है यहाँ बिहार में देखने को मिल रहा है। पूर्व में जितनी सीटें होती थी उतने ही कैंडिडेट खड़ा होते थे, तो स्वाभाविक है चुनाव का जो है नौबत नहीं आता था। लेकिन इस बार चूंकि छठे उम्मीदवार के रूप में महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पे भी प्रत्याशी खड़े हैं, तो चुनाव होना ही होना है। तो जब चुनाव होना है तो स्वाभाविक है बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो चुन के आए हैं इस बार। और चूंकि पहले से परंपरा नहीं रही है चुनाव का अपने बिहार में, विगत कई वर्षों में ऐसा नहीं हुआ है, तो उस सब को ध्यान में रखते हुए विधानमंडल की कल जैसो बैठक जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के आवास पे हुई, जहां किस रूप में चुनाव होना है, किस रूप में वोट डालना है, कैसे जो है सब बारीकी से एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश की गई। और उसी क्रम में हम लोग सब लोग वहाँ उपस्थित हुए। जितने भी हमारे एनडीए के विधायक थे, विधान पार्षद थे, सब लोग जो है सो वहाँ मौजूद थे। कुछ लोग मौजूद नहीं थे जो व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने ऑलरेडी सूचना दे दी थी कि किसी कारणवश जो है नहीं आ पाए थे। बाकी सभी मैक्सिमम लोग जो है सो वहाँ मौजूद थे। 38 पूर रहे हैं, 41 चाहिए, 3 जो संख्या है वो कम है। कैसे पूरा करेगी एनडीए? देखिए, हमारे एनडीए में केमिस्ट्री भी है और मैथमेटिक्स में भी हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो जब मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का एक मिश्रण हो जाता है, तो मैंने पहले भी कहा था कि इस बात में कोई दुविधा नहीं है, कोई संशय नहीं है कि 5 का 5 सीट एनडीए के खाते में जाएगा और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे। आंकड़ा हमारे पास है। अब जो आप कह रहे हैं कि कुछ विधायकों की संख्या घट रही है, हम लोगों के संपर्क में बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो हम लोग के फेवर में वोट करेंगे। विपक्ष वाले हम लोग के फेवर में वोट करेंगे। स्वाभाविक है, जो एनडीए के विधायक हैं तो हम लोग के साथ तो हैं ही, तो एनडीए के विधायक तो हैं ही, और बाकी और भी बहुत ऐसे लोग हैं जो हम लोग के संपर्क में हैं और हम लोग के लिए वोट डालेंगे। ये मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है माधव जी। क्रॉस वोटिंग को लेकर आपका इशारा है? देखिए, हमने क्या कहा है कि आंकड़ा हम लोग के फेवर में है। पांचों के पांचों राज्यसभा सीट एनडीए के खाते में जाएगा, कोई दुविधा, कोई संशय नहीं है। इसीलिए मेरे चेहरे पे आपको मुस्कान भी दिख रही है। एक तरफ तेजस्वी जी ने भी एआईएमआईएम को सेट कर लिया है। पहले तेजस्वी जी अपने 25 विधायक को पहले एकजुट करके रखे पहले। उनको यह कहिए कि वो किसी को कुछ सेट कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा कि आंकड़ा हम लोगों के फेवर में है और 5 का 5 सीट जो है सो हम लोग जीतेंगे। सर, विपक्ष लगातार एक ही सवाल पूछ रही है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को सरेंडर कर दिया है खुद को। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब लोगों को जानकारी दी कि उनकी इच्छा थी अपने कि जब तक वो स्वस्थ हैं तब तक जो है वो चारों सदन का हिस्सा जो है सो बने। 3 सदन का हिस्सा रह चुके हैं। लंबे वर्षों तक बिहार वासियों की उन्होंने सेवा की। अब उनकी इच्छा थी कि जो ऊपरी सदन होता है, उच्च सदन होता है, जो राज्यसभा है, उसका भी जो है सो मेंबर बने। और जब उन्होंने यह निर्णय लिया तो हम सब लोगों ने उसको सहर्ष रूप से स्वीकार किया।
आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए जो काम किया है वह स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। बिहार में ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने की कि जो कल्पना नहीं किया जा सकता था। आज बिहार 2005 से पहले बीमारू प्रदेश के रूप में जाना जाता था और आज अपना बिहार विकासशील से विकसित राज्य की श्रेणी की तरफ जैसे आगे बढ़ क्या रहा है। अपनी स्वेच्छा से नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं? आदरणीय नीतीश कुमार जी जो भी निर्णय लेते हैं अपने स्वेच्छा से ही लेते हैं। कोई दबाव की राजनीति उन पे हावी आज तक न हुई है और न कभी भविष्य में जो है सो होगी। इसीलिए हम लोगों के सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने यह निर्णय लिया चूंकि हम लोगों के सर्वमान्य नेता हैं और उनका यह निर्णय चूंकि आया तो स्वाभाविक है कि भावुक तो हम लोग जरूर हुए, लेकिन हम लोगों ने सब लोगों ने सहर्ष रूप में जैसे उसको स्वीकार करने का काम किया। कल बीजेपी कोटा से मंत्री लखीन्द्र पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है कि अगर मुख्यमंत्री होता है तो बीजेपी का होगा। वहीं पर शालिनी मिश्रा जदयू से वो कह रही है कि निशांत कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी एनडीए में सब कुछ ठीक अंदर नहीं चल रहा मुख्यमंत्री को लेकर। एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है। एनडीए में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है और कौन क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उस विषय पे तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जल्दी ही बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। आपके नेता 5वें से चौथे पर आ गए हैं। मैंने क्या कहा, आंकड़ा हमारे पास है। उपेंद्र कुशवाहा। यह कोई मायने ही नहीं रखता कि हमारे पांचों उम्मीदवार किस नंबर 1 पे हैं, नंबर 2 पे हैं, नंबर 3 पे हैं, नंबर 4 पे हैं, 5 पे, उससे कोई मैटर ही नहीं करता है। जब चुनाव होगा तो पांचों सीट के लिए चुनाव होगा, आपको ही पता है। तो आंकड़ा चूंकि हमारे पक्ष में है तो कौन 5वें नंबर पे है, कौन चौथे नंबर पे है, कौन तीसरे नंबर पे है, वो कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन हर बार उपेंद्र कुशवाहा कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे उपेंद्र कुशवाहा अपना महत्व दिखा ही लेते हैं कि आप हमको रखिए साथ में, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा पे लगातार सवाल उठ रहे थे सर। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का लंबा संसदीय अनुभव है। इस कम उम्र में, कोई बहुत ज़्यादा उम्र उनकी नहीं है, चारों सदन को सुशोभित कर चुके हैं और राज्यसभा में यह उनकी दूसरी पारी थी। अब जो राज्यसभा में जाएंगे वो तीसरी पारी होगी। तो इतने कम उम्र में विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, लीडर ऑफ द अपोजिशन और फिर केंद्र में मंत्री, तो इतना लंबा संसदीय अनुभव है। जो उनका कैडर है, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, समाज के सभी वर्गों के लोग जो है सो उनको चाहते हैं और यही कारण है कि उनकी हमेशा लोकप्रियता रही है और आगे भी रहेगी और एनडीए में हम लोग हैं और आगे भी रहेंगे। आखिरी सवाल, तीनों विधायक इंटैक्ट हैं उपेंद्र कुशवाहा के? हमारे चारों विधायक इंटैक्ट हैं। मेरे पास 4 विधायक हैं, मेरे पास 3 विधायक नहीं है, मेरे पास 4 विधायक है और मैं विधायक दल का नेता भी हूँ। तो विधायक दल के नेता होने के नाते कल भी जब सम्राट चौधरी जी के यहाँ मीटिंग हुई थी तो हमारे चारों विधायक और साथ में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी वहाँ थे और हमारे पार्टी के खाते से जो मंत्री हैं दीपक प्रकाश जी, वह भी मौजूद थे। तो हमारी पार्टी पूरी तरह मजबूत है, एकजुट है। हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा में यहाँ से चुन के जाएंगे। एक विधायक आपके लगातार ट्वीट करते रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके ट्वीट से ये पता चलता है कि नाराजगी है सर। कोई नाराजगी नहीं है। रामेश्वर महतो। कोई नाराजगी नहीं है। रामेश्वर महतो जी पहले भी हम लोग के साथ थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। कोई नाराजगी नाम की चीज़ नहीं है। कुछ दिन पहले हम सब लोग आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ बैठे भी थे, आपको पता होगा। तो लगातार और नामांकन के दिन भी रामेश्वर महतो जी भी हम लोग के साथ मौजूद थे, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आवास पे हो या नामांकन के करने के लिए विधानसभा में हो। तो हम सब लोग एक साथ जो है सो बैठे हुए हुआ। दीपक प्रकाश इस बार एमएलसी बन जाएंगे? अब दीपक प्रकाश जी एमएलसी बनेंगे नहीं बनेंगे, अभी तो राज्यसभा की बात कर रहे हैं ना। अभी रात एक एक कर लीजिए, राज्यसभा क्या, तो राज्यसभा की बात पे करेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए माधव आनंद थे, मधुबनी के विधायक। साफ तौर पे इनका कहना है कि जितना भी सत्ता पक्ष है सब इंटैक्ट है और हमारे विधायक भी इंटैक्ट है और कहीं ना कहीं पांचों सीट पर जो सत्ता पक्ष है उसकी राज्यसभा में जीत होने जा रही है और तेजस्वी जी पहले अपने 25 विधायक को इंटैक्ट कर ले फिर बात करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। हमने सजाया है ई होम्स पैनोरामा को, हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।